राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, ये दो शब्द शायद प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी लागू होता है, डरो मत। पूर्व में भी राहुल गांधी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के नेता होने के कारण से उनको एक सशक्त नेतृत्व दिखाना चाहिए, लेकिन उनका रवैया सहमा हुआ है। वो सिर्फ अपनी छवि के बारे में सोचते हैं। भारत की सीमा सुरक्षा से ज्यादा उनको अपनी छवि प्यारी है, और इस छवि को बचाने में भारत सरकार के विभिन्न अंग उनके आपस में भी तालमेल नहीं रहा। अब उदाहरण स्वरूप रक्षा मंत्रालय ने अगस्त के 2020 पर अपने ही वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट रखा था, जिसमें उन्होंने खुद कबूल किया कि चीन ने कुंगरंग नाला, गोगरा और पांगोंग सो के उत्तरी पार्ट में चीन की सेना घुसी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की छवि को बचाने के लिए, उनके झूठे बयान को संरक्षण देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने उस डॉक्यूमेंट को अपने वेबसाइट से उतारा। एक और उदाहरण जहां पर भारत सरकार प्रधानमंत्री की छवि बचाने में लगी हुई है, वो तब आता है कि जब नवंबर 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, यूएस की जो एक रिपोर्ट आती है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 100 घर बनाए हैं, तो विदेश मंत्रालय का कहती है कि इस बात का हमें संज्ञान है, और रक्षा मंत्रालय कहती है, उस समय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये कैसा संदेश दे रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय एक चीज कहता है, विदेश मंत्रालय एक और चीज कहता है, भारत की प्रधानमंत्री कुछ और चीज कहते हैं, और वास्तविक स्थिति अलग ही है। तो ये क्या संदेश जा रहा है हमारे भारत की सीमा सुरक्षा बल को? ये क्या संदेश जा रहा है हमारे भारत के नागरिकों को कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी छवि बचाने के लिए राष्ट्र सुरक्षा को गिरवी रख सकते हैं? और ऐसा क्या विशेष लगाव है चीन के साथ? उन्होंने चीन के सरकार के साथ 18 बार उनकी मुलाकात हुई है। शी जिनपिंग के साथ, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 18 बार उनकी मुलाकात हुई है। 4 बार तो स्वयं मुख्यमंत्री के हिसाब से गए हैं, 5 बार तो प्रधानमंत्री के हिसाब से गए हैं। ऐसा क्या उन्होंने रिश्ता बनाया जिससे कि चीन आज तक भी ये कबूल नहीं करता कि उनसे कोई गलती हुई है? चीन आज भी हमारी सीमा सुरक्षा को गंभीर रूप से नहीं लेता। विदेश मंत्रालय जयशंकर और विदेश मंत्री वांग जी का अगर स्टेटमेंट पढ़े, उसमें तो हमारी सीमा सुरक्षा की जो विवरण है चीन के स्टेटमेंट पे भी नहीं है। चीन अलग विषयों पे बातें करता है, यूक्रेन की बात करता है, लेकिन भारत की जो सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उस पर उनकी कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा चीन के साथ क्या रिश्ता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 18 बार मुलाकात करने के बावजूद भी कोई दबाव ही नहीं डाल पा रहे? चीन आज तक कबूल नहीं करता ये सीमा सुरक्षा गंभीर है। उनके पिछले मीटिंग के उनके स्टेटमेंट में कोई विवरण नहीं। तो हालात में परिवर्तन कब आएगा कि जब दूसरा पक्ष इसको एक गंभीर समस्या के रूप में लेता ही नहीं? और प्रधानमंत्री मोदी जी का इस विशेष रिश्ता का कारण क्या हुआ, क्या नतीजा क्या निकला? उल्टा प्रश्न उठता है कि क्या ये 18 मुलाकातों में ऐसा कोई बात हुई जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, ये स्टेटमेंट चीन के साथ मिलता है, ये स्टेटमेंट तो चीन का पक्ष बोलता है। तो क्या ये 18 मुलाकातों में ऐसी कौन सी बात हुई जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी जी इतने सहमे हुए हैं और शांत हुए हैं इस मामले पर?
तो कांग्रेस पार्टी की मांग बहुत स्पष्ट कि एक तो प्रेस वार्तालाप हो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, विदेश मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर देश को संबोधित करें। मांग नंबर 2, 2 दिवसीय चर्चा हो पार्लियामेंट के अंदर। मांग नंबर 3 कि जो पार्लियामेंट कमेटी ऑन डिफेंस है उस पे एक डेडिकेटेड ब्रीफिंग वहां पे होनी चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति क्या है लोगों को पता चले। मांग नंबर 4 कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद आज भी रहस्यजनक खाली है उसको जल्द से जल्द वहां पे एक व्यक्ति को नियुक्त करें। और मांग नंबर 5 कि अग्निवीर ये स्कीम से हमारी भारतीय सेना में एक बहुत गलत संदेश गया है। नाम नमक निशान की संस्कृति को इसने दुर्बल किया हुआ है। आर्मी के लोग, वायुसेना के लोग, नौसेना के लोग जो रिटायर्ड हुए हैं उच्च स्तरीय पद पर हैं, उन्होंने इस स्कीम की आलोचना की है। जिन्होंने स्वयं देश के लिए त्याग किया है, बलिदान किया है, सीमा पर वो खुद रहे हैं, उन्होंने देश की वास्तविकता को समझा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों ने इस स्कीम की आलोचना की है। तो इस स्कीम को जल्दबाजी में देश पर ना थोपे और इस स्कीम को वापस ले। तो ये 5 हमारी मांग बहुत स्पष्ट है। I'll quickly summarize in English. On 7th July 2022, the Foreign Minister, External Affairs Minister Jaishankar ji met his Chinese counterpart, the Foreign Minister Wang Yi, but their discussion did not yield any substantive outcome. Instead, the language was diluted, where the Congress party always demanded status quo ante will post status quo ante 7 May 2020. This statement, the recent statement, only highlights on disengagement and does not refer to status quo ante. And we have seen that Prime Minister Modi, I did not say this in Hindi, but Prime Minister Modi, I think because he likes acronyms, we also want to give Prime Minister Modi ji an acronym. The famous movie